Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and dear viewers. Failing to plan is planning to fail. ये है हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद है ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाने वाली है वो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा और वो इंस्ट्रक्शन जो आपको दी जाएंगी इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी लगेंगी और आपके लिए इंशाल्लाह ताला फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। शर्त है हमारी वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। क्या मतलब हुआ इस जुमले का? फेलिंग टू प्लान का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी काम को करने में उसका प्लान करने में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में प्लान करने में, तो उस वक्त भी आप एक चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं और उस वक्त आप किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, उस वक्त आप दरअसल फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जुमला क्या हुआ? फेलिंग टू प्लान, प्लान करने में अगर आप नाकाम हो जाते हैं, इज वो है, क्या है भाई? फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी कि अगर आप फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सके हो क्या चीज़, प्लानिंग, तो उस वक्त भी आप एक चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं और उस वक्त आप दरअसल नाकाम होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस जुमले से और ज़्यादा बेहतर जुमला प्लानिंग की अहमियत के हवाले से शायद बयान ना किया जा सकता हो। इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करने वाले ने बयान किया है कि अगर आप नाकाम होने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा, वो नाकाम होने की मंसूबाबंदी कब होती है? जब आप उस काम की प्लानिंग ना कर रहे हो। तो 100% इस बात के इम्कानात नुमाया हैं, रोशन है कि आप फेल हो जाएंगे उस चीज़ में क्योंकि आपने उस चीज़ की प्लानिंग ही नहीं की। एक दो मिसालों से इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आपको सुबह उठना है एक मखसूस टाइम पर, लेट सपोज सुबह 8 बजे। ना तो आपने अलार्म लगाया, ना आपने घर के किसी फर्द को बोला कि जनाब मुझे सुबह 8 बजे उठा देना, और ना ही आप खुद इस बात के आदी हैं कि सुबह आपकी आँख खुल जाती है। तो क्या आपका ख्याल है कि इस बात के क्या चांसेस हैं कि आप सुबह 8 बजे उठ जाएंगे? जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के अंदर, वो ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए कि ना आपने किसी से कहा है, ना आपने अलार्म लगाया है और ना ही आपको सुबह उठने की आदत है, तो इस बात के कितने इम्कान हैं कि आप सुबह उठ जाएंगे? तो गालिबन आपका आंसर डेसिमल में निकलेगा। इसका मतलब हुआ 1% से भी कम चांसेस हैं कि आपकी आँख खुद खुल जाए। और सोने पे सुहागा ये हो जाएगा कि आप रात में अगर सो भी रहे हैं देर से, तो इस बात के बहुत इम्कान हैं कि सुबह 8 बजे तो दूर की चीज़ 11 साढ़े 11 बजे तो आपकी आँख खुलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने चूंकि प्लानिंग नहीं की सुबह उठने के हवाले से, अगर आप किसी को बोल के सोते, अगर आप अलार्म लगा के सोते, या अगर आपकी सुबह खुद आँख खुलने की आपकी आदत होती, तो इन तमाम सूरतों में ये प्लानिंग का हिस्सा कहलाता। दूसरी मिसाल, आपको पता है कि आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम है या गैस कम है और आपने रात में भी नहीं भरवाई, और आपको पता है कि सुबह आपको जल्दी भी निकलना है, और आपको ये भी पता है कि आपको वक्त मुकर्ररा पर नहीं पहुंचेंगे किसी जगह तो आप के लिए प्रॉब्लम का सबब बन सकता है, और आपको ये भी पता है कि सुबह में पेट्रोल डलवाने की सहूलत फ़र्ज़ करें मुश्किल से दस्तयाब होती है, रश लगा हुआ होता है वगैरह वगैरह। इसका मतलब हुआ आपने रात के हवाले से कोई प्लानिंग करके नहीं रखी हुई थी और आपने गैस या पेट्रोल जो नहीं डलवाया हुआ था, तो सुबह आपको यकीनी तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट की बात करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि फला तारीख से उसके पेपर्स का आगाज़ हो रहा है और वो उसके हवाले से तैयारी नहीं रखता है, अच्छी तैयारी जिसको कहा जाए, और प्लानिंग भी नहीं कर रहा है, सोच भी नहीं रहा है, स्टडी भी नहीं कर रहा है, टाइम भी नहीं लगा रहा है। आसान अल्फाज में उसको कोई फिक्र ही नहीं है। जब उसको कोई फिक्र ही नहीं है तो फिक्र नफाका मौज कर काका, इस बुनियाद के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आपका क्या ख्याल है कि उसके पेपर्स क्या बहुत अच्छे हो जाएंगे या पेपर्स के पास होने के लाले पड़ जाएंगे? इट मीन्स दैट जिंदगी के हर शोबे के अंदर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि मरने के बाद की जो हमारी ज़िंदगी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो ज़िंदगी अच्छी गुजरे और हम जन्नत में जगह हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो क्या सिर्फ उम्मीद की बुनियाद पर जन्नत में हम जगह हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, या अपने अमाल की बुनियाद पर, अपने अतवार की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर? इट मीन्स दैट हमें इस हवाले से भी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर एक शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो क्या वो ये उम्मीद करता है कि मरने के बाद दूसरे लोग उसकी नमाजें पढ़ लेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो खुद दूसरों की क़ज़ा नमाजें पढ़ रहा है? यकीनी तौर पर अगर वो नहीं पढ़ रहा है, और बहुत ना होने के जो इम्कानात हैं वो रोशन है कि जनाब वो नहीं पढ़ रहा होगा, अपनी नमाज बंदा पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो अब आप मुझे बताइए क्या उम्मीद करता है कि दूसरे उसकी नमाज पढ़ेंगे?
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आप नमाज रोज पढ़ने की आदत डालेंगे और नमाज पढ़ेंगे, अपने रब के आगे सजदा रेज होंगे, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको आइंदा आने वाली जो आपकी जिंदगी है उसकी आपको फिक्र लायक है, और फिक्र होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जिंदगी तो बहुत आरसी जिंदगी है। बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड हम इस दुनिया के अंदर अपना वक्त गुजारेंगे, भले हम 100 साल की जिंदगी ही क्यों ना गुजारें। और कितने लोग हैं, जरा सर्वे करके देखें, जो 100 साल की जिंदगी गुजारने में कामयाब हो पाते हैं। 50, 60, 70 कोई जी ले तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल तो जवानों की मौत वाकई हो रही है। इट मीन्स दैट कि आपको हर हाल में अपने आइंदा आने वाला जो दिन है, भले वो दिन अगले रोज की सूरत में हो, वो दिन जो है वो एक हफ्ते बाद की सूरत में हो, 1 साल के बाद की सूरत में हो, या आइंदा हमारी आने वाली जिंदगी के हवाले से हो, हमें लाजमी तौर पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक अच्छा शख्स हर शोबे के ऊपर प्लानिंग करता है, और बहुत कामयाब लोग वो होते हैं जिनका प्लान सिर्फ एक ही नहीं होता, बल्कि प्लान के अंदर ऑल्टरनेटिव्स भी वो रखते हैं। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब ये होता है कि अगर एक प्लान आपका नाकाम हो जाए तो आप खुद नाकाम ना हो, खाली प्लान नाकाम हुआ है, तो अगर प्लान नाकाम हो जाए तो उसके बदले उनका एक और प्लान मौजूद होता है। बाद औक़ात जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ए और बी प्लान ही खाली नहीं रखती, वो खतरनाक सूरतों के अंदर सी प्लान भी रखती हैं, कि अगर फर्ज करें ए और बी दोनों नाकाम हो जाएं किसी भी वजह से, तो हमारे पास सी प्लान भी मौजूद होना चाहिए, यानी कि थर्ड प्लान, जिसके इम्कानात कम ही होंगे। ज्यादा चांसेस हैं कि ए प्लान आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। फर्ज करें ए प्लान एग्जीक्यूट ना कर पाए, कोई बात नहीं, बी प्लान, और अगर एक्सट्रीम सूरत हाल में जो वर्स्ट सूरत हाल होती है आपका बी प्लान भी नाकाम हो जाए, तो सी प्लान के मुताबिक आप अमल पैरा हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर शोबे के अंदर, हर जिंदगी के आपका जो भी आपका जिंदगी का तरीक़ेकार है जिंदगी गुजारने का, उस जिंदगी के अंदर अपना जो आपका लाइफ स्टाइल है उसके अंदर एक एक शोबे के हवाले से, एक एक पॉइंट के हवाले से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अपने आइंदा आने वाले दिन के हवाले से जो लोग प्लानिंग एक दिन कबल कर लेते हैं, उन लोगों से पूछें कि आपका अगला दिन क्या बेहतर नहीं गुजरा उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने कोई प्लान नहीं किया हुआ होता। इसलिए क्योंकि हर शख्स के पास आपको पता है 4 घंटे और 20 घंटे यानी कि 24 घंटे मौजूद होते हैं। हम में से कितने लोग अपने 24 घंटों को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते, और कामयाब लोग जो हैं वो एक एक मिनट और एक एक सेकंड की परवाह करते हैं और अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हैं। और यकीनी तौर पर अगर आप उनकी हिस्ट्री आप उठा के देखें तो लाखों रुपए वो कमा रहे हैं पर मिनट कह रहा हूँ, पर डे और पर वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मिनट कह रहा हूँ। इट मीन्स दैट आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया। आज से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। एक डायरी ले लें, उस डायरी के ऊपर अपना बाकायदा प्लान्स नोट करें कि आपको एक हफ्ते में कितने टारगेट्स अचीव कर लेने हैं, एक महीने में कितने कर लेने हैं, 2021-31 दिसंबर तक कितने कर लेने हैं, अगले 5 साल में कितने कर लेने हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे के सारे टारगेट जो हैं वो एक ही दिन में लिख लें, भले आपको लिखने में 1 हफ्ता लग जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन याद रखिएगा जब प्लान्स बना लें अच्छी तरीके से उसके ऊपर गौर फिक्र कर लें, एक एक बारीक पहलू से उस पर तवज्जो दे लें, तो उसके बाद फिर आपको स्टिक हो जाना है उस प्लान के साथ, चिपक जाना है अपने उस प्लान के साथ, और हर हाल में अपना टारगेट जो है वो अचीव करने की तरफ भरपूर तवज्जो देनी है। उम्मीद है हमारी इस बात से आप एग्री करेंगे और इस बात को एग्री करते हुए अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर करवाएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाजत दीजिए। ईद उल अजहा के दूसरे दिन की मुबारकबाद के साथ अस्सलामु अलैकुम।